में आपका स्वागत है। आइए आइए जनाब आइए, आप ही का इंतज़ार था। गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप शाम के वक्त देख रहे हैं तो भाई चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, स्नैक्स रखिए, जहाँ से भी किसी से भी स्टेट से हो वहाँ का जो फेमस डिश होता है वो रखिए। टेक न्यूज़ देखिए, पी लीजिए और मज़े लीजिए यार, और क्या ही चाहिए। पूरे हफ्ते का मसाला आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। जो सवाल कर रहा हूँ उसके आप लोग इतने अच्छे से जवाब दे रहे, इतना दिल खुश हो रहा है। आज का जो सवाल है वो बड़ा ट्रिकी और बड़ा मज़ेदार है। अभी इसी वक्त जल्दी से देखिए आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज कितनी है। मैं देखना चाहता हूँ कौन जीतता है यहाँ पर, और वो कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। अभी मैं एट द टाइम ऑफ शूट मेरी जो बैटरी परसेंटेज है वो 95 है। आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारे लाइक्स करिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज जो आ रही है, प्रॉब्ली इस बार भी बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन की ही चिपसेट हमें देखने को मिल सकती है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट सीरीज वाली। क्योंकि हमें पता है इस साल की एंड में अक्टूबर या सितंबर तक स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 आएगा, तो यही चिपसेट प्रॉब्ली बहुत सारे फ्लैगशिप्स में होगी इंडिया के अंदर गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन सैमसंग के फोन्स में कुछ अलग चीज़ होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 होगा ना, ये 2 वर्जन्स में आएगा। एक 3nm पर बेस्ड होगा और एक 2nm पर होगा। ये जो 2nm होगा ये स्पेसिफिकली मेड फॉर सैमसंग होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसके बारे में खास कोई कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन सिर्फ रूमर्स है, और बोल रहे कि 2 वर्जन्स होंगे, सबके लिए अलग होगा, सैमसंग के लिए अलग होगा। वैसे भी हमें पता है कि स्नैपड्रैगन के चिपसेट जब सैमसंग की फोर्स में आते हैं तो वो मेड फॉर सैमसंग ही होते हैं, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2nm होगा और वो सैमसंग के फोन्स में प्रॉब्ली S26 अल्ट्रा हमें शायद उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये बातें सब हो रही है, लेट्स सी, देखते हैं। बस ये है कि एक्सिनोस की चिपसेट ना लगा के दे तो बेहतर रहेगा। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL स्किप किया। मुझे पता था। एनीवेज, तो ये जो 3-4 जो भी टेलीकॉम कंपनी से मई के महीने के अंदर बताया जा रहा है कि इन्होंने कितना ग्रोथ किया और किसको कितना लॉस हुआ। पहले तो आपको बता दूं, जियो ने यहाँ पर 2.7 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स गेंड किया है। हर महीने जियो ऐसे ही कर रहा है। 20-25 लाख, इस बार 27 लाख यहाँ पर नए सब्सक्राइबर्स जियो ज्वाइंट किए। और उसकी क्या वजह है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने भी जियो पे स्विच किया है तो क्यों किया है ये ज़रूर बताना। एयरटेल ने सिर्फ 2.75 लैक्स, जी हाँ, इतना ही सब्सक्राइबर्स गेन किया है, जहां पर वोडाफोन को 2.74 लैक्स छोड़कर चले गए और BSNL को 1.35 लैक्स सब्सक्राइबर्स छोड़ के चले गए। तो BSNL पर भी लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। वोडाफोन तो बीच में लटका हुआ है, उसका तो अलग ही मैटर चल रहा है। 2026 में तो वैसे भी चचा ने बोला था ना, एक इंस्टाग्राम पर मीम चल रहा है, 2026 में तो वैसे भी दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, तो वोडाफोन वैसे भी छोड़ के जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, दुनिया तो खत्म है। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या वजह हो सकती है जियो, एयरटेल सबके इधर उधर कम ज़्यादा होने की, ज़रूर बताना। भाई, जून 2025 यानी कि इसी महीने के अंदर जापान के अंदर वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है। उन्होंने यहाँ पर जो है 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड की स्पीड टेस्ट करी है। ये ट्रांसफर स्पीड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर गीगाबिट्स में उसको कन्वर्ट कर ले तो 1.02 मिलियन गीगाबिट्स हो जाता है। और ये बेसिकली 1808 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे यहाँ पर ये कवर हुआ है, और इसके अंदर 19 कोर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इतनी हाई स्पीड सारा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा, वो यहाँ पर जापान के अंदर मतलब रियलिटी में हो गया है। आगे चल के फ्यूचर क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। और बोल रहे हैं कि इन्हीं में से कुछ टेक्नोलॉजीज फ्यूचर की AI में, 6G में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, IoT जो होता है उन सब में इस्तेमाल की जाएगी, जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ऐसे ही लग रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान नंबर 1 बन जाएगा वर्ल्ड में 6G लाने के लिए। तो ये बातें हो रही है। तो बहुत ज़बरदस्त स्पीड 1.02 पेटाबिट्स, साला मेरी लाइफ में कभी मैंने पेटा नहीं सुना। और ये देखो, नथिंग फोन 3 को लेकर भाई बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही। हमने सोचा भाई पुष्पा हमारी भी यहाँ पर राय रख लेते। देखिए, ये जो इसके रेंडर्स निकल कर आए थे ये एकदम रियल माने जा रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें जो बैक डिज़ाइन है उससे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। 2 अलग अलग कलर्स है, वाइट, ब्लैक वगैरह। कंप्लेंट्स यहाँ पर जो है वो जो रैंडमली कैमरे को प्लेस किया है इसके ऊपर है। मतलब क्या, किसने डिसाइड किया ऐसे इधर उधर कैमरे को प्लेस करने का?
मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे नहीं पता ये डिज़ाइन कितने लोगों को यहाँ पर पसंद आएगी। हाउएवर ये थोड़ा मैच भी कर रहा है, एक लाइव फोटो लीक हुआ था, अब ये वाला फोटो देखिए जो ब्लैक कलर का फ़ोन पड़ा हुआ है, सेम उसके साथ ये रेंडर मैच कर रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद नथिंग फ़ोन 3 ऐसे ही हो सकता है जैसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें मिक्स्ड रिएक्शन है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ट्विटर की आर्मी अलग है भाई, वहाँ पर अलग ही चलता है मैटर, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं बुरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टेक्नोरोविस की ऑडियंस, कमेंट के अंदर बताइए ये वाला फ़ोन जो अभी डिज़ाइन लीक हुआ है नथिंग फ़ोन 3 का, आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताना। टेक्नो पोवा 7 सीरीज, देखिए भाई टेक्नो के दो फोन्स ठीक मेरे आंखों के सामने यहाँ पर पड़े हुए हैं, पोवा 7 और पोवा 7 प्रो। ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर 4 जुलाई को लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, अनबॉक्सिंग वगैरह डिटेल्स सब कुछ आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप बने रहना। काफ़ी कूल लुकिंग स्मार्टफोन है, डिज़ाइन बहुत कमाल की है, लाइट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, और ये पोस्टर में भी तो वैसे सब दिख रहा है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं ऑफिशियली, यहाँ पर तो सामने सब पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। 4 जुलाई को टेक्नो पोवा 7 सीरीज़ आ रहे हैं। इस बार देखते हैं टेक्नो वाले क्या खास करते हैं, क्या प्राइसेस होती है, ये तो आपको मैं 4 तारीख को ही बताने वाला हूँ। साइबर फ्रॉड के कॉल आते हैं अमिताभ बच्चन जी से, आपको पता होगा ना, मतलब कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्यों ना हो, बाइक से जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, फोन निकाला, साला एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, फोन लगाए, अमिताभ जी बैठे हुए, मतलब क्या चला वहाँ पहुँचते पहुँचते इमरजेंसी में तो जब तक आदमी के टांग टूट के खून निकल के आदमी की टांग ही मर गई, ऐसा हो जाता है। और उसके बीच में ये साइबर फ्रॉड के कॉल बड़े चलते हैं। तो भाई इतना बड़ा रिलीफ हुआ है कि फाइनली ये जो साइबर फ्रॉड कॉल्स थे बंद हो चुके हैं। बेवकूफ समझ कर रखा है कार है। हाँ, मेरे को इतना बड़ा रिलीफ हुआ, वो गोविंदा वाला मीम, इतनी खुशी, हाँ मैं नाक में दम आ गया था। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, जनरली मुझसे भी अगर आप पूछोगे तो मैं व्हाट्सअप कॉल ही करता हूँ ज़्यादातर, मैं डायरेक्ट कॉल करता ही नहीं। डायरेक्ट कॉल करेंगे, अभी क्या बोल दिया मैंने, साला इनको आइडिया दे दिया मैंने, अब ये व्हाट्सअप कॉल में कहीं ये साइबर फ्रॉड वाला ना घुसेड़े थे। अरे बाप रे भाई, ये एडिटर को बोलना पड़ेगा पट कट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Vivo X200 फैन एडिशन फाइनली इंडिया का लैंडिंग पेज आ चुका है। जी हाँ, इसका मतलब बड़ी जल्दी इंडिया में Vivo X200 फैन एडिशन आएगा, जिसमें Dimensity 9300 प्लस होगा, 6500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी और बहुत ही प्रीमियम बिल्ड होगी, LPDDR5X में भी UFS 3.1 और कॉम्पैक्ट फोन होगा, 6.3 इंच समथिंग डिस्प्ले होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये स्मार्टफोन मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 की रेंज का शायद हो सकता है, बाकी मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो OnePlus 13S का कड़ा कंपटीशन आ गया है, लेकिन हाँ OnePlus 13S में हमें इससे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट मिलती है, Snapdragon 8 Elite। तो अब देखना पड़ेगा कि Vivo का कैमरा कितना अच्छा होता है, क्योंकि OnePlus 13S में ओकेश है, इसका कितना अच्छा होता है, ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बन के आएगा, कॉम्पैक्ट बन के आएगा, तो Vivo उसको कहाँ प्लेस करेगा, ये तो भाई देखिए कुछ टाइम में आ रहा है, जुलाई में। कोशिश पूरी रहेगी, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करके आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन Vivo X Fold 5 ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है। ये इनका फोल्डेबल स्मार्टफोन है। हमें इंडिया में आई थिंक 3 सीरीज देखने को मिला था, अब ये 5 सीरीज आ गया है। ये 8 इंच की अंदर वाली डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बड़ी है, और आपको इसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8 Gen 3 पर है। मैं Elite एक्सपेक्ट कर रहा था बट ऐसा नहीं है। बाकी LPDDR5X UFS 4.1 है, 50 के बहुत सारे कैमरेस लगे हुए हैं इसमें, टेलीफोटो सेंसर भी आपको, आई थिंक पेरिस्कोप सेंसर लगा हुआ है, और 6000 mAh की बैटरी है फोल्ड में, ये सैमसंग कभी नहीं देगा। और बाकी ओवरऑल दोस्तों ये अराउंड 84,000 समथिंग चाइना में लॉन्च हुआ है, जो बहुत एग्रेसिव है, पर हमें पता है कि आते 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 ये 1.5 लाख तक ससुरा चला जाएगा अगर इंडिया में आया तो ये कुछ हुआ है फोल्ड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। बट देखते हैं कि इंडिया में वीवो वाले लाते हैं या नहीं लाते, और अगर लाते हैं तो क्या प्राइस पर लाते हैं। Moto G96, जी हाँ, मोटोरोला वाले जो है ना अपना नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। इसके कुछ फोटोज लीक हुए थे और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये बजट रेंज का ही फ़ोन हो सकता है। बजट मतलब 20,000 की रेंज का होगा, उसके नीचे होगा, जिसमें ऐसा बोल रहे हैं कि Snapdragon 7S Gen 2 होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली कैमरे पे ज़्यादा फोकस होगी, और बैटरी भी शायद अच्छी आपको मिल सकती है। अब कुछ पता नहीं है, मोटोरोला वाले ने इतना कन्फ्यूज़ किया है, इतने फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं और इतने फ़ोन्स वैसे भी लॉन्च हो रहे हैं, उसके बीच में मोटोरोला आ रहा है तो और कन्फ्यूजन हो रहा है। तो लेट्स सी दोस्तों, आपको मोस्ट प्रॉब्ली इसके बारे में जुलाई के अंदर हम सब बताएंगे। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है, करता हूँ आपका चैनल पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।